हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम माइग्रेशन के ऊपर थोड़ा डिस्कशन करना चाहेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता ही देता हूं कि मेरे अकॉर्डिंग माइग्रेशन की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है। अब वो पॉसिबिलिटी क्यों कम है वो आपको वीडियो देखने के बाद पता चल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, माइग्रेशन का चक्कर ये था कि फर्स्ट ईयर में जिसके 60% मार्क्स थे वो रेगुलर कॉलेज में माइग्रेशन ले सकता है। यही सीन था ना। अच्छा, ठीक है। अब 2020 में आपके एग्ज़ाम तो हुए नहीं है, असाइनमेंट हुए हैं। लेकिन तो असाइनमेंट के बेस पर अगर आपके 60% मार्क्स आ जाते हैं तो आप ज़रूर रेगुलर कॉलेज में माइग्रेशन लेने का सोचोगे। लेकिन यहाँ पे चीज़ें माइग्रेशन के लिए क्या-क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। और वो चीज़ें फ़िलहाल के सिनेरियो में हो सकती हैं या नहीं हो सकती, इसका आंसर आपको पता ही है। देखिए, माइग्रेशन एक ऐसी चीज़ है जिसको लेने के लिए आपको जिस भी कॉलेज में माइग्रेशन लेना है वहाँ पे जाकर वहाँ के प्रिंसिपल से या एचओडी से, हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। बातचीत नहीं, रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। बातचीत एक अलग होती है और रिक्वेस्ट एक अलग होती है, क्योंकि हर कॉलेज इतनी आसानी से माइग्रेशन नहीं देता है। ठीक है? वो लोग कुछ भी बहाना टाल-टाल के आपको भगा देंगे। लेकिन आपको खुद उनसे रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी और साथ-साथ आपको जो एसओएल है, उनसे भी एक लेटर लिखवाना पड़ेगा कि मुझे इस पर्टिकुलर कॉलेज में माइग्रेशन चाहिए, तो मुझे आप अपना लेटर लिख के दीजिए। ये भी काम आपको करना पड़ेगा। तो अभी क्या चल रहा है, अभी लॉकडाउन की वजह से सारे कॉलेजेस बंद हैं। स्टूडेंट की डीलिंग हर कॉलेज में बंद है। तो आप खुद ये सोचिए कि क्या आप कॉलेज में जाकर प्रिंसिपल से अप्रोच कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर कॉलेज से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कि मुझे आपके यहाँ माइग्रेशन चाहिए। अगर आपको लगता है आप ऐसा कर सकते हैं, तो आप अपनी तसल्ली के लिए कॉलेज में विज़िट कर सकते हैं। ठीक है? अच्छा, अब ऐसा अगर सपोज़ फिज़िकल विज़िटिंग तो बंद है, तो फिज़िकल विज़िटिंग बंद है तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं? उस केस में जो आप कर सकते हो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब आप माइग्रेशन का सोच रहे हैं तो ऑब्वियसली कुछ कॉलेजेस की लिस्ट आपके दिमाग में होगी कि हाँ जी, इन कॉलेजेस में मैंने सोचा है माइग्रेशन लूँगा। तो आपको इन पर्टिकुलर कॉलेजेस की सेपरेट वेबसाइट हैं, वहाँ जाना है। सपोज़ मिरांडा हाउस कॉलेज है तो मिरांडा हाउस सर्च करके उसकी वेबसाइट पर जाना है। वेबसाइट पर जाने के बाद एडमिशन कमिटी 2020-21 सेशन का जो मेंबर्स होंगे उनके नंबर्स आपको मिल जाएंगे, या एडमिशन 2020 का प्रोस्पेक्टस होगा अलग अलग कॉलेज का, वो प्रोस्पेक्टस आपको मिल जाएगा। या किसी भी ऐसे तरीके से आप वेबसाइट पर जाकर उस पर्टिकुलर कॉलेज की जो एडमिशन कमेटी है 2020-21 की, उनके जो मेंबर्स हैं, जो टीचर्स हैं, उनके फ़ोन नंबर, उनकी ईमेल आईडी निकालने की कोशिश करिए। और जब आपको ये काम हो जाएगा तो उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करिए। अब उनसे कांटेक्ट करने का जो मेन मकसद है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ यही है कि उनसे ये पूछना कि आपके कॉलेज में माइग्रेशन का क्या प्रोसीजर है, मुझको कौन-कौन से डॉक्यूमेंट रेडी करके रखने हैं। ये आप प्लीज़ मुझे बता दीजिए। और माइग्रेशन क्या आप ऑनलाइन ही फॉर्म निकालेंगे या आपके कॉलेज में हमको आना पड़ेगा? कॉलेज की डीलिंग तो बंद है तो हम आपके कॉलेज में कैसे आएँगे? या अगर डीलिंग बंद है, आप ऑनलाइन तरीका निकालोगे तो वो कब निकालोगे? यही तरीका आपको, मतलब यही बात आपको फ़ोन करके उनसे पूछनी होगी अगर आप माइग्रेशन के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो तो। मैंने अपनी तरफ से तो आपको बता दिया कि इसके चांसेस बहुत कम हैं। ठीक है? अच्छा, इसके अलावा माइग्रेशन जब कोई कॉलेज आपको देगा, ऑब्वियसली फर्स्ट ईयर के मार्क्स के बेस पर देगा। देखिए, 60% है ना, एक मिनिमम क्राइटेरिया है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि एक कॉलेज है, सपोज़ करिए 15 सीट्स या 10 सीट्स उसने माइग्रेशन के लिए रखी हैं। अब उन 10 सीट्स के लिए 20 बच्चे उन कॉलेज के बाहर खड़े हैं कि उनको माइग्रेशन लेना है इस कॉलेज में। अब वो कॉलेज दिखेगा, यार इन सारे बच्चों के मार्क्स जो हैं 60% से ज़्यादा हैं, लेकिन हमारे यहाँ 10 सीट्स हैं, हम 20 बच्चों को माइग्रेशन दे नहीं सकते। तो वो कट ऑफ बढ़ा देगा अपनी, वो इस चीज़ के अकॉर्डिंग कट ऑफ बढ़ाएगा कि वो 10 बच्चों को ले सके वहाँ से। हो सकता है वो 65 कर दे परसेंटेज। तो ये जो 60% वाला रूल है ना, ये बेसिक क्राइटेरिया है। समझ रहे हैं मेरी बात? बेसिक क्राइटेरिया है। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 60% आते ही आप एलिजिबल हो गए माइग्रेशन के लिए। ठीक है? तो वो कॉलेज पे डिपेंड करता है कि उसकी माइग्रेशन की कट ऑफ कितनी जा रही है, उस कॉलेज में कितनी एप्लीकेशन आई हैं माइग्रेशन की, उसी बेसिस पर। अच्छा, मैं आपसे कह रहा था कि आपको कॉन्टैक्ट करना है। ठीक है? यही काम, इससे कम ना इससे ज़्यादा आप कुछ भी नहीं कर सकते फ़िलहाल के सिनेरियो में, क्योंकि कोविड की वजह से कॉलेजेस बंद हैं।
वो बात अलग ही, आप अपनी तसल्ली के लिए कॉलेज में पर्सनली विजिट करके देख सकते हैं कि क्या कुछ कॉलेजेस की विंडोज़ होती हैं बाहर, क्या वो वहाँ पे अलाउ करेंगे कॉन्टैक्ट करना या नहीं करेंगे, गार्ड वगैरह से बात कर ली या ऐसा कुछ। तो वो चीज़ आप कर सकते हो अगर चाहो तो। ठीक है, एक तो ये कॉलेज होगा, इसके अलावा एसओएल, क्योंकि अल्टीमेटली जो अप्रूवल होगा वो एसओएल वाले ही देंगे आपको, तो एसओएल से भी आपको कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। अब कॉन्टैक्ट वाली बात फिर वही आ गई कि फिजिकली कैसे विजिट करें, तो ईमेल आईडीज़ हैं अलग अलग वेबसाइट पर जाकर वो देखिए, एक पीडीएफ का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, कुछ एसओएल के ऑफिशियल्स के नंबर होंगे उसमें, वो देख लीजिएगा आप। ठीक है, इतना ही काम फिलहाल के सिनेरियो में आप कर सकते हैं अगर आप माइग्रेशन के लिए इंटरेस्टेड हो तो। ठीक है, और एडवांटेज उन्हीं बच्चों का ज़्यादा रहेगा जिनकी पर्सनली अप्रोच हो किसी कॉलेज के प्रोफेसर से या प्रिंसिपल से, कोई पर्सनली जानता हो, तो भाई उनका तो काम हो ही जाता है, आपको पता ही है पर्सनली काम तो सब जुगाड़ कर ही लेते हैं बच्चे। लेकिन जिन बच्चों का ऐसा कोई जुगाड़ नहीं है उनको बहुत ज़्यादा पापड़ बेलने पड़ेंगे, और मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि इसके चांसेस बहुत कम हैं। इतनी ज़्यादा उम्मीदें माइग्रेशन को लेकर नहीं पालिए। ठीक है, क्योंकि हर कॉलेज जो होगा वो नखरे करेगा आपको माइग्रेशन देने में, सिंपल सी बात है, और आपको उनके हाथ पैर पड़ने पड़ेंगे अगर आप आपको उन कॉलेज में माइग्रेशन लेना है तो, बस। ठीक है, और आप अगर माइग्रेशन ले रहे हैं तो आपके दिमाग में एक चीज़ होनी चाहिए कि आप माइग्रेशन क्यों ले रहे हैं। ठीक है, अगर आपको सिर्फ कॉलेज लाइफ जीनी है, इस बेस पे माइग्रेशन ले रहे हैं, तब तो मत लीजिए माइग्रेशन। अगर आपका गोल ये है कि यार थोड़ा बहुत प्लेसमेंट में बैठ जाऊँगा रेगुलर कॉलेज में, थोड़ा बहुत मेरे को एक्सपोज़र मिल जाएगा, तो शायद समझ में आता है कि माइग्रेशन का रीज़न शायद वैलिड भी है। ठीक है, लेकिन अगर आपका माइग्रेशन नहीं होता तो ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आपका करियर ख़राब है। सिंपल सी बात है, अगर आपका माइग्रेशन नहीं होता, आप ग्रेजुएशन पूरी एसओएल से करते हैं, तो इसका बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आपका करियर ख़राब हो चुका है। आप एसओएल के साथ-साथ कोई भी ऑनलाइन कोर्स कर सकते हैं, कोई भी ऑनलाइन स्किल्स सीख सकते हैं। आज तो आपको हर तरीके की स्किल्स के ऊपर डायरेक्ट वीडियोज़ यूट्यूब पर मिल जाती हैं, तो इतना आप कर सकते हैं। ठीक है, 4-5 महीने से कॉलेज बंद हैं, शायद आप करते भी शुरू से तो इन 4-5 महीनों में आप क्या-क्या चीज़ें सीख सकते थे, ये आप खुद भी नहीं जानते हो। आई होप आपने करा होगा वो चीज़, या नहीं भी करा होगा तो मुझे नहीं पता क्यों नहीं आपने करा। 4 महीने शायद आपने वेस्ट भी कर दिए हों। ठीक है, तो बस यही मैं आपसे कहना आया था कि माइग्रेशन के चांसेस कम हैं। जो काम आप कर सकते हो वो यही कर सकते हो कि अलग-अलग कॉलेजेस की वेबसाइट पर जाकर उनके एडमिशन कमिटी के नंबर निकाल के उनसे कॉन्टैक्ट करना बस, और एसओएल से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करो कि हमें माइग्रेशन चाहिए। और लास्ट में एक और चीज़ आपको बताता चलूँ कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की कट ऑफ है वो सितंबर में आएगी। अगस्त में कट ऑफ नहीं आने वाली है, इनकी लास्ट डेट 31 अगस्त तक जाएगी। तो कट ऑफ जो है वो सितंबर में जाएगी, सितंबर में आएगी सॉरी। तो आपके पास एक अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ ये है कि अगर एसओएल का रिजल्ट सितंबर तक फर्स्ट या सेकंड वीक तक आ जाता है तो बहुत अच्छी न्यूज़ है आपके लिए कि पॉसिबिलिटी आपके लिए रहेगी कॉन्टैक्ट करना कॉलेजेस से। कॉलेजेस के पास ये बहाना नहीं होगा कि हमारे एडमिशन क्लोज हुआ है। ठीक है, बस ये एक पॉजिटिव न्यूज़ आपके पास है। इसके अलावा आप करिए कोशिश, आई होप जो भी आपके साथ हो, माइग्रेशन हो तो उसमें आपकी बेहतरी है, नहीं होगा तो उसमें भी आपकी बेहतरी है। अभी के लिए वीडियो में इतना ही, थैंक यू।